ये पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑल्दो इस पर्सन के पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं और कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये एक फर्म डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं। तो हम ये सारे रीजंस इस पूरी वीडियो में देखते हुए चलेंगे। ये जस्ट मैंने कार्ड्स पहले क्यों किया है, इसका रीज़न है क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है दैट वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि अपने आप को प्लीज़ काम डाउन कर लो थ्रू आउट द रीडिंग एंड देन वील मूव ऑन विद द अपवर्ड एंड द रिवर्स रीडिंग्स एज वेल। ठीक है, तो वो सारा कार्ड्स का एकदम सिंक के साथ देखते हुए चलेंगे। एंड थैंक यू so much guys for so much love and support from you people, and welcome back to my channel. And if you guys like my readings, then please subscribe to my channel. तो guys, we were talking about कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। इस पर्सन को लगता है कि इफ़ वील डू थिंग्स टुगेदर, अगर उनको एक साथ आप लोग चीज़ें करोगे तो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, ये फ्लरिश हो सकता है और बहुत आगे जा सकता है। ऑल्दो कोई इंटरवेंशन यानी कि इनको ऐसा लगता है कि कोई और भी इनको कोई और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और ये इस पर्सन को पता है। ठीक है, थोड़े से स्टक्ड हैं सिचुएशन में, बट लेट्स सी फ्रॉम अदर कार्ड्स कि आप लोगों के लिए क्या क्या एनर्जी निकल कर आती है। ओके, सो आई गॉट दीज 3 कार्ड्स। ओके, थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी है कि अभी इस इंसान को ऐसा लगता है। ठीक है, समझ गई मैं। बहुत सही। रीडिंग्स का तो मतलब एकदम एनर्जीज होती है ना जो बिल्कुल वो चेंज हो जाती हैं। यू कांट इवन से कि कौन सी एनर्जी कब चेंज हो रही है। जस्ट लुक एट इट, दिस इज द रिवर्स कार्ड आई एम सीइंग हियर, एंड दिस इज द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज 2 ऑफ हाई पेंटिकल्स। तो व्हाट दीज कार्ड्स आर शोइंग, यहाँ से हमने 8 ऑफ कप से देख के और पेज ऑफ पेंटिकल्स से लेके हमने इसकी रीडिंग समझी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन ना हर एक सिचुएशन से अभी, बिकॉज उनका खुद का सिचुएशन ऐसा चल रहा है, वो हर एक चीज़ से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ में यहाँ पे आके स्टॉप हुआ तो कहीं मैं स्टक ना हो जाऊँ। तो उसको लगता है कि लेट्स मूव अवे बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच आई एम थिंकिंग ऑफ राइट नाउ। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है और यही एक सोल्यूशन है कि भाग चलते हैं सिचुएशन से, लेट्स नॉट फेस इट, एंड दिस इज़ एक्चुअली नॉट द राइट थिंग टू डू। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है, ठीक है, तो आपको उसको फेस करना चाहिए। ऑल्दो हर एक का एक टाइम पीरियड होता है, हमें उसको भी समझ के चलना चाहिए। आई ऑलवेज एम्फेसाइज और फोकस ऑन माई रीडिंग्स कि वो पॉजिटिव रीडिंग्स हो, आपको उससे कोई पॉजिटिव आउटकम या चीज़ें मिलने की एक पूरी तरह से एक होप दिखे, ना कि मैं बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करने की ना तो वैसे भी कोशिश करती हूँ इवन इन माई पर्सनल लाइफ एंड नॉट इवन हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर एक कार्ड एक न्यू पॉसिबिलिटी, एक न्यू रे ऑफ होप के साथ आता है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ एंड आप भी वही चीज़ करने की कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रॉम वेयर द पीपल आर कमिंग फ्रॉम, एटलीस्ट लिसन टू देम और अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ देम। तो इस पर्सन को अभी के लिए, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑलरेडी स्टक्ड इन अ काइंड ऑफ सिचुएशन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली का एक टर्मोइल चल रहा है जिस वजह से ये बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और इस वजह से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये आपको भी समझाने की जब जब कोशिश करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। जो कोई और पार्टनर जो उनको मैनिपुलेटिव करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उससे बहुत ज़्यादा हद तक उन्हें लगता है कि आप इस इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ जो ये क्वालिटी है आपकी, ये इस इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको एक और चीज़ ये भी दिखाई देती है, एज यू कैन सी द 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है कि ठीक है सारी चीज़ों में बंधा हुआ हूँ, प्लस 2 ऑफ हाई प्रेस्ट्रेस का कार्ड अगर आप देखोगे, हाई प्रेस्ट्रेस का कार्ड भी यही शो कर रहा है यहाँ पे कि इसको एक लगता है कि द रे ऑफ होप इज़ यू, द रे ऑफ ब्राइटनेस, द रे ऑफ लाइट इज़ यू फॉर मी। तो बहुत ज़्यादा बस, लेकिन ये अभी पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अभी के लिए दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। ऑल्दो हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, या फिर हम देख सकते हैं थ्रू द कार्ड रीडिंग्स की एनर्जीज चेंज होती रहेंगी। तो ऑब्वियसली आई एम कमिंग अप विद ऑल द वीडियोज़, विद ऑल द सीरीज एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। हाँ, बट कुछ कभी टाइम यू हैव टू टेक सम टाइम ऑफ फॉर द पर्सनल लाइफ एज वेल, बिकॉज जो मेरा दूसरा टीम मेंबर है जो एडिटिंग करता है, उसकी यहाँ पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी चल रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट force anybody and we do it for to feel you better। ठीक है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा
थोड़ा सा टाइम आई नो उसमें हो जाता है, एंड रीडिंग्स कभी कभी मतलब नॉट ऑन द डेली बेसिस, बट आई ऑलवेज अपलोड द शॉर्ट्स और वीडियोज़, बट इट ऑल डिपेंड्स व्हाट द टाइम इज सेइंग एंड व्हाट्स द टाइम इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट। तो येस, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। एंड एज यू कैन सी द फूल कार्ड हियर, द पर्सन इज स्टक्ड, बट उसको ये लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर आपके ऊपर डालता भी हूँ तो उसको एक वो चीज़ का भी है, क्या आप सारी चीज़ें ले पाओगे? मतलब जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या आप इसको थ्रू थिक एंड थिन सपोर्ट कर पाओगे? एंड दिस इज़ द डाउट विच द पर्सन हैज़। तो अगर आपके पार्टनर को आप उनके साथ हो, देन जस्ट कम्युनिकेट क्लियरली एंड टेल देम कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, बट यू आर देयर फॉर देम। मतलब आप अपने तरीके से उन्हें बताएं, बिकॉज द एनर्जी विच आई एम रिसीविंग इज़ कि यस, आपने एक बहुत विदस्टैंड किया है, चाहे कोई भी सिचुएशन आई हो, आपने उस अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, बट कभी कभी फॉर सम पॉइंट इन टाइम ऐसे भी हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक एंगर इश्यूज हो जाते हैं या फिर गुस्सा आ जाता है, मतलब एकदम से आ जाता है। एंड समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई कैन से 99.9% ऑफ द टाइम्स यू एक्चुअली टॉलरेट इट। मैं टॉलरेट वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, बट आप लोग बहुत विदस्टैंड करते हैं। आप में एक जो पेशेंस है, जो परसिवरेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत प्यारी एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड जो पर्सन है उसको भी पता है कि यार अगर मैं कहीं पे वेंट आउट कर सकता हूँ एंड कहीं रिलाई कर सकता हूँ, देन द ओनली पर्सन इज़ यू। ठीक है, लेट्स सी और अदर कार्ड्स हाँ क्या आता है। द डेविल का कार्ड आया। ऑसम गाइज, दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मतलब यहाँ पे एक तो उसको ये लगा कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है, आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है। ओके, बट वो पूरी तरह से अपनी जो एक तरीके से आई कैन से जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है प्लस द डेविल कार्ड, एंड विच इज़ शोइंग अप। अगर हम यहाँ से एकदम अपवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी एंड डाउनवर्ड एनर्जी को इनर्सिंग करते हैं, अगर हम तुम्हें पता चलता है कि इस पर्सन को ये लगता है कि अभी ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज के लिए रेडी नहीं है। ऑल्दो दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी मच ऑब्सेस्ड विद यू, द वे यू लुक, the way you portray the things up, and the way you show yourself. This person actually compares you from like every parameter जो से भी वो गुजर सकते हैं। उनको लगता है कि you are the perfect partner. सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरह से एक होता है ना, लिंक को तोड़ना नहीं चाहता। बिकॉज जो दूसरा पार्टनर जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो दूसरे इंसान है वो जो मैनिपुलेट उसको कर रहे हैं, उसको पता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस जितना आपने अभी दिखाया वो और दिखाओ, एंड जितना ज़्यादा वहाँ से वो कोई मैनिपुलेट कर रहा है उतना ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग देम। एक वो जो डिस्टेंट वाली एनर्जी है और वहाँ से जो अट्रैक्शन निकल के आ रही है वो यहाँ पे दिख रही है बहुत साफ साफ। 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है विच इज शोइंग कि पहले जो चीज़ें हुई हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमास, दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली वेरी मच रेडी मेंटली टू ओपन अप देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो अभी थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है वो चीज़ें एक्सप्रेस करने में, वो चीज़ें बताने में, पूरी तरह से अपनी चीज़ों को शेयर करने में, क्योंकि उसको लग रहा है कि एक बार अगर मैंने बता दिया, अगर मैंने सब कुछ वो चीज़ें शेयर कर ली, तो फिर क्या हो सकता है कि ये पर्सन मेरे को डच कर सकता है, या पहले की तरह मुझे एडिक्शन हो गई और ये पर्सन फिर से भाग सकता है, जिसकी वजह से एट दी एंड जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला फेज़ इनके लिए हो जाता है। तो इस पर्सन को क्योंकि वो सिचुएशन को अवॉइड करना है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पाऊँ, बिकॉज मुझे फिर से वही चीज़ें जो पहले मेरे साथ पास में हुई है, मुझे फिर से वही तरह की सफरिंग नहीं चाहिए। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी द डाउनवर्ड एनर्जी एंड द अपवर्ड एनर्जी का जो सिंक आ रहा है यहाँ से और यहाँ पे, विच इज़ एंडिंग हियर द डेविल कार्ड विच इज़ शोइंग। पूरी एनर्जी का जो शिफ्ट है वो ये बताता है आपको कि बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। दे विल कम अप टू यू एंड दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स, जो शायद इन्होंने अब तक ना भी बोली हो। एक इमोशनल फीलिंग्स, सेक्शुअल फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हाई है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है। दे आर एक्चुअली फैंटेसाइजिंग यू। मतलब जब भी इनकी फीलिंग्स में होते हैं, जब भी दे थिंक अबाउट एनी थिंग सेक्शुअली और एनी थिंग और इन देयर हेड, यू आर देयर। मतलब उसके अलावा कोई और पर्सन अभी इनके दिमाग में आता भी नहीं है। दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी मच ऑब्सेस्ड एंड एक्चुअली फैंटेसाइजिंग अबाउट यू पीपल। तो
सही है, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल, आई मीन अनटिल अनलेस यू आर नॉट फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनीबडी, मतलब अब वो कैसे भी हो सकता है. हियर दिस इज़ नॉट अबाउट द पैरामीटर ऑफ judging anybody's body, anybody's height or something. It's not about the age even. तो ये रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, इन सब चीज़ों से बिलोंग नहीं करता. इट डजेंट बिलोंग टू दोज थिंग्स बिकॉज लव इज़ लव, सो यू कैन नॉट जज द लव. सो सिंपल. सो हियर जो एक फीलिंग्स वाली बात आई है वो यहाँ पे यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड पूरे तरह से बताता है कि दिस पर्सन, यू आर इन देयर हेड एंड this person actually knows कि without you they can't even imagine their lives, although not ready for the long term commitment because of the fact इस person को थोड़ा सा time चाहिए because of their past traumas and this person is highly sensitive. I can see the Scorpion energy here. तो इसको ऐसा लग रहा है कि अगर इस बार भी मैंने अपने सारे पत्ते खोल दिए, यानी कि मैंने सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आई विल गेट दिस अगेन. And this person doesn't want that somebody will dump them again and again, because ये फिर उनकी एक तरीके से बहुत ही, अगर मैं देखूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पे, एक पर्सन ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी है. ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि मैं अपनी चीज़ पे फोकस करूँ, सब कुछ अच्छे से करूँ परफेक्टली द वे दे वांट देयर लाइफ शुड बी, एक लग्जूरियस लाइफ दे वांट टू गिव यू एज वेल. तो उस चीज़ के लिए इनको टाइम चाहिए. इवन अगर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी है या जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन के फेज में हैं, तब भी आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर सिंगल देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद दिस एनर्जी. अगर आपका जो भी इंसान जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो या फिर यू आर कम्युनिकेटिंग विद, यू आर कन्वर्सिंग विद, तो येस, तो दिस इज़ द थिंग. एंड लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स आर सेइंग एंड व्हाट द एंजल्स आर giving you the message for the day. Let's see and let's connect with the energy. Okay, the energy is very good. देखो मैंने हमेशा बोला है कि we shouldn't go until unless पूरी रीडिंग ओवर नहीं होती है, because why I am saying it, आपको पूरा रीडिंग शुरू से लेके एंड तक इसलिए देखना चाहिए. why I am saying it, energy shifts एंड अपवर्ड एंड रिवर्स कार्ड जैसे ही आ जाते हैं, डाउनवर्ड्स कार्ड जैसे ही आ जाते हैं, वी कैन से कि एनर्जी का शिफ्ट कैसे होता है. अब नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं शुरू से ये बोलते हुए आ रही हूँ कि दिस पर्सन इज नॉट रेडी फॉर द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट नाउ यू कैन सी एज द energy is already shifting towards this card, and this card is Queen of Wands cards. You can see here Queen of Wands card, which is showing कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वेट फॉर सम टाइम, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली सी यू इन द फ्यूचर एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू कम अप विद अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. एंड जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी ये नहीं कि ठीक है लॉन्ग टाइम के लिए रिलेशनशिप चलाते हैं. दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर द मैरिज. इवन आई कैन से बिफोर April दिस पर्सन कैन आस्क यू फॉर द मैरिज बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस क्वार्टर. सो आई कैन से कि पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई. एंड इस इंसान को एक चीज़ और ब्यूटीफुल चीज़ आपके बारे में ये लगती है, इसको लगता है कि आप चाहे मैन है या वुमन या आपके पार्टनर मैन वुमन या ट्रांस या कोई भी, आई एम नॉट इवन इन लाइक रेफरिंग टू एनी ऑफ द जेंडर, आई एम सेइंग दैट कि इसको ऐसा लगता है योर पार्टनर उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक प्रॉपर लाइफ क्रिएट करनी है और हर एक चीज़ विच आई वॉन्ट टू गिव द पर्सन, आई वॉन्ट टू गिव दिस पर्सन एवरीथिंग. मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी हो एंड फिर इसको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ है. बिकॉज दिस पर्सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस. एंड इफ द पर्सन इज मेल और द फीमेल और द ट्रांस एनर्जी और एनी एनर्जी, आई कैन से मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी, तो फिर उसको ये ही लग रहा है, चाहे जो भी ऑपोजिट है या सेम सेक्स है, उनको ये लग रहा है कि मेरे को सब कुछ प्रोवाइड करना है. आई वॉन्ट टू बी द प्रोवाइडर बिकॉज आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि इस इंसान को किसी भी तरह से लैक ऑफ फुलफिलमेंट लगे इन दिस रिलेशनशिप. तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, लाइक अ किंग. आई कैन से यू कैन ऑलरेडी रेफर इट एज पर योर जेंडर, एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर पार्टनर्स सेक्शुअलिटी, राइट. तो हमने एनर्जी का शिफ्ट इस रीडिंग में देख लिया. हम नेक्स्ट रीडिंग में
सबसे पहले कार्ड्स को शफल करेंगे एंड वील सी कि नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन वाले फेज में उनका पार्टनर उन तक कब तक रीच आउट कर सकता है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस let me know in the comment section, and if you don't want to comment here, then you can email me on shaktithehealer@gmail.com. and also अगर आपको ये भी नहीं करना है then you can follow me on my Instagram handle Shakti the Healer. आप वहाँ पर भी मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं and I will reply you definitely. Thank you so much.